हेलो बच्चों, अलीम गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए 14 जुलाई का आज का बिंदास क्वेश्चन आपके लिए लेके आया बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में दी गई है और ऐसे ही क्वेश्चन 2026 और 27 के एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, लेट a इज इक्वल टू -6 से दिया गया है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एलिमेंट दी गए हैं। Let R be the relation on A defined by x related to y if and only if 0 is less than equal to x square plus 2y less than equal to 4. Let L be the number of element in R and M be the minimum number of element required to add in R to make it is reflexive. तो सबसे पहले हमें R रिलेशन को फाइंड आउट करना है। वो होने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की जरूरत है। ठीक है, वो हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारा इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे इक्वेशन की देख लीजिए, कौन सा इक्वेशन बच्चों, इक्वेशन जो है वो है 0 इज लेस दैन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 4। अब सर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपके पास ये बहुत सारी वैल्यू है, यही x है और यही आपका y है, तो आप एक एक करके वैल्यू को पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे चाहे तो x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, चाहे आप लोग y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा आसान जाएगा। पुट अगर करता हूँ मैं y इज इक्वल टू -2, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, पहले हम -3 पुट कर लेंगे, -3 कर लेते, तो ये हो जाएगा आपका -6 को इधर भी शिफ्ट करेंगे, इधर भी शिफ्ट करेंगे तो कितना बच्चे +6 लेस देन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये 4 + 6 आपका कितना बच्चों, हमारा 10 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इतना होने के बाद में आप देखिए एक्स का स्क्वायर की वैल्यू देखा हमारी 6 से लेके 10 आ गई है। तो एक्स का जो वैल्यू क्या बिलोंग करेगा, तो देखिए ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका आंसर आपका 6 से लेके 10 बीच में आता है, तो आता है परफेक्ट स्क्वायर जो है बच्चों है आपका 9 है, और 9 जो स्क्वायर है वो 3 का भी है और -3 का भी है। तो इसका जो सेट आएगा वो 3, -3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज हमारा हो चुका है। सिमिलरली अगर आप इसको पुट करना चाहते हो सर, अगर आप पुट करना चाहते हो, अगर आप पुट करोगे y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हम -2 पुट करके देखेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 लेस देन इक्वल टू 4। ये -4 हो गया, -4 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, -4 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8। अब x का स्क्वायर की वैल्यू बताइए, 4 से लेके 8 में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो 4 ही है, 9 तो है ही नहीं, इसमें आएगा नहीं। तो यहाँ पे x का जो आंसर आएगा, किसका आंसर है बच्चे, 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का है और -2 का है, तो 2, -2 इस तरह से हमारा बन गया। सिमिलरली हम अब पूरे से पुट करेंगे हम y इज इक्वल टू -1, पुट क्या कर बच्चों, y इज इक्वल टू -1, तो बताओ कितना आंसर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर 0 से लेके, तो ये आपका आंसर आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 लेस देन इक्वल टू 4। -2 के बच्चों उसको शिफ्ट कर लेंगे इधर, तो हो जाएगा 2 से लेके, तो आपका आंसर आएगा बच्चे 6 तक। अब 2 से लेके 6 तक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो एक ही है, वो है 4 ही है, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे 4 ही है, और परफेक्ट स्क्वायर 4 किससे आता है बच्चे, x का 2 और -2 पुट करने से आपका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। सिमिलरली आप देखेंगे पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, 0 हो जाएंगे बच्चे, x का स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 4, यानी x का स्क्वायर का आंसर आएगा आपका 0 से लेके 4 के बीच में। 0 से 4 के बीच में आपके यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे हमारी बिलोंग करेंगी, 0 भी करेंगी, 1 भी करेंगी, -1 भी करेंगी, 2 भी करेंगे और -2 भी करेंगे। ठीक है, 0 से 4, ओके, y की वैल्यू हमारे 0 पुट करें। अच्छा ओके, उसके बाद और हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या क्या आंसर हो सकता है। पुट हमने सेम चीज़ करे, पुट हमने करे बच्चे y इज इक्वल टू हमने पुट कर दिए 1, तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो 0 से लेके हमारा क्या आंसर हो सकता है, देखिए तो 0 से लेके हमारा आंसर आ जाएगा ये एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 लेस देन इक्वल टू 4। 2 को शिफ्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर का आंसर आएगा -2 से लेके, तो ये आपका आ जाएगा बच्चे 2 तक। -2 से लेके 2 तक का जो x का आंसर आएगा वो क्या बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे हमारा x बिलोंग करेगा, वो करेगा 0 1 और ये हमारा 2, 0 1 ही आएंगे बच्चे, 0 और 1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, 2 हमारा आएगा नहीं, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, इस तरह से। फिर y की जगह आप लोग पुट करेंगे बच्चों 2, तो क्या आंसर आएगा देखिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा कि 0 से लेके एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और लेस देन इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा आपका, इसको शिफ्ट कर लेंगे, -4 हो जाएंगे बच्चे
और लेस देन इक्वल टू कितना बच्चे हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बच्चे बिलोंग करेंगे, ओनली एक 0 हमारे बिलोंग करेंगे। इसके अलावा अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 से पॉसिबल नहीं कि 3 × 6 यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके ये जो ऑर्डर पेयर बने, हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर को देखना है। तो ऑर्डर पेयर हमारे कितने बने देखो, 3, -3 एक ऑर्डर पेयर, -3, 3 दूसरा ऑर्डर पेयर, 2, -2 तीसरा ऑर्डर पेयर, -2, -2 चौथा ऑर्डर पेयर। इस तरह से इसका ऑर्डर पेयर, टोटल आपका ऑर्डर पेयर आपको बनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। सिंपल तौर पे से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे हमको कैसा समझेगा, शॉर्ट टिक, कितने एलिमेंट हो चेक कर लो, x के जितने एलिमेंट रहेंगे समझ ली उतनी आपके नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, टोटल आपके जो 15 एलिमेंट है, यानी हमारा जो L का आंसर है वो हो गया आपका 15। टोटल एलिमेंट कितने हमारे 15 हो गए। अब इस 15 एलिमेंट के साथ साथ में अब आपको चाहिए सर रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए, -3, -3 चाहिए, -2, -2 चाहिए, -1, -1 का चाहिए, 0, 0 चाहिए, 1, 1 चाहिए, 2, 2 चाहिए, 3, 3 चाहिए। अब देखेंगे -3, -3 है क्या, ये -3 है, x और y सेम होना चाहिए, है क्या, ये एक पेयर है। हाँ, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, है क्या, x के वैल्यू -2, y के वैल्यू -2 चलेगा। -1 है यहाँ पर, है क्या, नहीं है। 0 यहाँ पे 0 वाली पेयर है क्या, हाँ एक है। 1 है यहाँ पे 1 वाली पेयर है क्या, हाँ सर ये भी 1 वाली पेयर है। 2 है यहाँ पे 2 है बच्चे, नहीं है। अब यहाँ पे पेयर दी कितनी है, एक पेयर है, दूसरी पेयर है, तीसरी पेयर है और ये चौथी पेयर है। चौथी पेयर, 4 पेयर अपने पास अवेलेबल है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में की अपने पास 4 अवेलेबल है। तो कितने की जरूरत है, आपके 3 की जरूरत है। जस्ट लाइक -3, -3 तो है, -2, -2 भी है, -1, -1 नहीं है, मुझे -1, -1 की जरूरत है। 0, 0 है, 1, 1 मेरे पास में है क्या है, 2, 2 है क्या, नहीं है, तो मुझे चाहिए। 3, 3 है क्या, नहीं है, वो भी मुझे चाहिए। तो ऐसे टोटल मुझे 3 पेयर है, 4 पेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे 3 पेयर की जरूरत है। तो मुझे जो m आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 3, और दोनों की जो एडिशन आती है L + M, जिसका आंसर कितना बच्चों 18 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, L + M का आंसर आएगा 18। इस वीडियो को लाइक करना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए आप लोग। JEE 2026 और 27 में इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। थैंक यू सो मच।